नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2, लेसन नंबर 2, 12वीं क्लास का, 12th क्लास का, 12वीं क्लास का चैप्टर नंबर 2 जो चल रहा था। इसमें भ्रूणोद्भिद, भ्रूण का परिवर्धन, भ्रूण का विकास कैसा होता है, भ्रूण का परिवर्धन कैसा होता है, या भ्रूणोद्भिद जिसे कहते हैं वो किस प्रकार से होता है, ये देखेंगे। एनसीईआरटी में इसके डायग्राम दिए हुए हैं पेज नंबर 36 पर। यही डायग्राम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं जो हमने इसमें बनाए हैं। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है। जो सबसे पहला डायग्राम है ये तो आपको ने समझ ही लिया होगा। पहला डायग्राम किसका है? पहला डायग्राम जो है वो किसका है? ये भ्रूणपोष का है। भ्रूणपोष हमने उसमें देखा था, एम्ब्रियो जब बनाया था तो एम्ब्रियो सैक जब बनाया था तो एम्ब्रियो सैक का में ये भ्रूण का अंदर का भ्रूणपोष है। इस भ्रूणपोष में एक साइड में जो माइक्रोपाइलर एंड था, बीजांड द्वार जो था, बीजांड द्वार हमने ऊपर की साइड में बना दिया है। इसमें बीजांड द्वार वाला पोर्शन ऊपर की तरफ है और चलाजा वाला जो है, चलाजा वाला जो पोर्शन है वो इसमें नीचे की तरफ बनाया गया है। मैंने वैसे ही बनाए हैं डायग्राम जैसे कि एनसीईआरटी में बने हुए हैं, इसलिए इसमें चलाजा वाला पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ है, जिसे निभागीय भाग कहते हैं। निभाग वाला पोर्शन नीचे की तरफ और बीजांड द्वार वाला पोर्शन ऊपर की तरफ बनाया गया है। इसमें इस तरह से इसमें देखना है। तो बीजांड में निभाग वाला भाग नीचे की तरफ है और निभाग का बीजांड द्वार ऊपर की तरफ है। तो ऊपर की तरफ बीजांड द्वार है तो बीजांड द्वार की तरफ क्या होता है? एग एपरेटस एग एपरेटस होता है। और इसमें सहायक कोशिकाएं, इसमें क्या होती है? अंडकोशिका होती है और सहायक कोशिकाएं होती हैं। जब इसका परिवर्धन होता है तब सहायक कोशिकाएं, जब इसमें परागनली अंदर आ जाती है, नर युग्मक इसके अंदर छोड़ दिए जाते हैं और एक नर युग्मक यहाँ अंड कोशिका से क्रिया करके युग्मनज बना लेता है और दूसरा नर युग्मक यहाँ पर भ्रूणीय केंद्रक से क्रिया करके भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है, ट्रिप्लॉइड। ये डिप्लॉइड द्विगुणित होता है, द्विगुणित से त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बन जाता है, और जबकि ये युग्मनज बन जाता है, द्विगुणित युग्मनज बन जाता है एक कोशिका से। तो अब इसके आगे के परिवर्तन हमें देखना है, ठीक है। तो आगे का परिवर्तन कैसे देखना है कि युग्मनज जो है, युग्मनज में विभाजन होना शुरू होता है। इसी से तो भ्रूण बनेगा। एक कोशिका से युग्मनज बना और युग्मनज से भ्रूण बनेगा। तो भ्रूण जो बनेगा उसमें पहले विभाजन होना शुरू होगा। विभाजन कैसे होगा? युग्मनज की कोशिका है, युग्मनज में दो कोशिकाएं ट्रांसवर्स इसमें विभाजन होता है और ट्रांसवर्स विभाजन होने से दो कोशिकाएं बन जाती हैं, एक बड़ी और एक छोटी बन जाती हैं युग्मनज में। एक बड़ी कोशिका जो बनती है वो आधारीय कोशिका कहलाती है, जो कि बीजांड द्वार की तरफ होती है, और दूसरी कोशिका जो होती है वो छोटी होती है, उसे भ्रूणीय कोशिका कहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल कहते हैं। और ये किसकी तरफ होती है? निभाग की तरफ होती है, ठीक है। तो ये निभाग की तरफ होती है एम्ब्रियो भ्रूणीय कोशिका, और आधारीय कोशिका बीजांड द्वार की तरफ होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ बीजांड का चित्र। बीजांड का ये डायग्राम हमने ऐसे बनाया हुआ देखा था उसमें। इस तरह का था, और इसमें यहाँ पर ये बीजांड द्वार था, ये निभाग है। तो ये आधारीय भाग किस साइड को होगा? इस साइड को होगा, बीजांड द्वार की तरफ, और भ्रूणीय भाग क्या होगा? ऊपर की साइड में होगा, ठीक है।
भ्रूणीय भाग ऊपर वाली साइड में होगा और निभागीय भाग नीचे, भ्रूणीय भाग भ्रूणीय कोशिका ऊपर की साइड होगी, भ्रूण वाली साइड की तरफ होगी, और आधारीय भाग आधार की तरफ मतलब बीजाणु द्वार की साइड में होगी इसमें। इसके बाद इसमें आधारीय भाग में विभाजन होते हैं। कैसे विभाजन होते हैं? 8 से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं। कई सारे विभाजन होते हैं और विभाजन के पश्चात कैसे बन जाती हैं? 8 से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं। और ये कैसी होती है? एक रो में एक तंतुबत रूप में, तंतुबत मतलब धागे के तंतुबत रूप में या एक रो में स्थित होती हैं। तो किस में विभाजन हुआ? आधारीय कोशिका में विभाजन हुआ। आधारीय कोशिका में विभाजन के फलस्वरूप तंतुबत रूप में एक सीधी रेखा में 10-12 कोशिकाएं, 8 से 10 कोशिकाएं एक साथ एकत्र हो जाती हैं, मतलब एक बन जाती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? यहाँ से यहाँ तक पूरा भाग को हम क्या कहेंगे? इस पूरे भाग को हम कहते हैं सस्पेंसर। ठीक है, इस पूरे भाग को हम सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। निलंबक या सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं। ठीक है, 8 से 10 कोशिकाएं बन जाती हैं जो एक सीधी रो में होती हैं, और इस पूरे सारी कोशिकाओं को जो एक धागे के समान संरचना बना लेती हैं, सीधी रेखा में अरेंज हो जाती हैं, इसे हम निलंबक कहते हैं। जो नीचे की कोशिका है, नीचे मतलब निभाग की साइड की जो कोशिका है, भ्रूणीय कोशिका में विभाजन होना शुरू हो जाता है और एक गोलाकार भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो भ्रूणीय कोशिका से बनता है गोलाकार भ्रूण, और आधारी कोशिका में विभाजन से बनता है निलंबक या सस्पेंसर कोशिका बन जाती है। ठीक है, इसके बाद और विभाजन होता है, और विभाजन होने से क्या होता है कि गोलाकार भ्रूण जो है वो हृदयाकार भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। गोलाकार भ्रूण जो है वो हृदयाकार भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। निलंबक कोशिकाएं जो हैं जब ये बनती हैं तो ये क्या काम करती हैं? गोलाकार भ्रूण का जो भाग होता है इसको ऊपर की तरफ, मतलब जो इस साइड में भ्रूणपोष ये रहा, तो भ्रूणपोष की ओर धकेलना शुरू कर देती हैं। जैसे जैसे निलंबक कोशिकाएं बनती चली जाती हैं, गोलाकार भ्रूण को भ्रूणपोष की तरफ धकेलना शुरू कर देती हैं, यहाँ की तरफ धकेलना शुरू कर देती हैं। ठीक है, और ये धीरे धीरे गोलाकार भ्रूण में और विभाजन होता है, और विभाजन होने के पश्चात ये हृदयाकार भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। और जब तक ये एम्ब्रियो से एक गोलाकार भ्रूण एम्ब्रियो से में वो अर्धहृदयाकार भ्रूण में परिवर्तित होता है, तब तक क्या होता है कि भ्रूणपोष की जो कोशिकाएं हैं इसे चारों ओर से घेर लेती हैं, क्योंकि जब तक ये बड़ा होता है तो बड़ा होते होते ये ऊपर की तरफ आने लगता है, और ऊपर की तरफ आने से यहाँ पे ऊपर की तरफ आने से ये चारों तरफ से भ्रूणीय कोशिकाओं से, भ्रूणपोष की कोशिकाओं से ये घिर जाता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा इसका? यहाँ स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा इसका, ये हो गया आधारीय कोशिका, ये हो गई निलंबक कोशिकाएं, और निलंबक कोशिकाओं के बाद इसका जो हृदयाकार भ्रूण जो हो गया वो ये हो गया हृदयाकार भ्रूण, ये हो गया, ज़्यादा ऊंचा बन गया ये। हृदयाकार भ्रूण ये हो गया, और चारों तरफ इसके जो क्या है भ्रूणपोष की कोशिकाएं हैं, भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष अर्थात भ्रूणपोष जो क्या काम करती हैं? पोषण का काम करती हैं। किसको पोषण देती हैं? भ्रूणकोष को पोषण देती हैं। भ्रूणकोष जो बना है ये भ्रूणकोष, भ्रूण या भ्रूणकोष को पोषण देती हैं भ्रूणकोष की कोशिकाएं। भ्रूणकोष की कोशिकाएं जिसे एंडोस्पर्म, भ्रूणकोष को क्या कहते हैं? एंडोस्पर्म।
ये एंडोस्पर्म जो होता है पोषण का काम करता है, और किसको पोषण देता है? भ्रूणकोश को, डेवलपिंग भ्रूणकोश को। जो भ्रूणकोश डेवलप हो रहा है, हृदयाकार भ्रूण का निर्माण कर रहा है, बनता जा रहा है, हृदयाकार भ्रूण में परिवर्तित होता चला जा रहा है, तो इससे जो भोजन की आवश्यकता होगी वो कौन देगा? भ्रूणपोष देगा। और भ्रूणपोष कहाँ होते हैं? इसकी चारों तरफ वाली जो कोशिकाएं होती हैं वो सारा का सारा वो सभी भ्रूणपोष कहलाता है। धीरे धीरे इसमें और परिवर्तन होता है और ज़्यादा विकास होता है, और विकास होने से क्या होता है कि नीचे वाला जो इसका पोर्शन होता है वो कहलाता है मूलांकुर। जो मूलांकुर अर्थात जो जड़ का निर्माण करेगा आगे जाकर, तो मूलांकुर बनाता है, जो जड़ का निर्माण करता है आगे चलकर। और हृदयाकार भ्रूण का जो ये वाला भाग है यहाँ से, ये प्रांकुर का निर्माण करता है। प्रांकुर अर्थात ये प्रारोह का निर्माण करेगा, प्रारोह अर्थात तने का निर्माण करेगा। तो तने का तो प्रारूंकर होता है जो तने का निर्माण करता है, मूलांकुर होता है जो जड़ का निर्माण करता है। तो मूलांकुर और प्रांकुर कहाँ बनते हैं? हृदयाकार भ्रूण में बनते हैं, हृदयाकार भ्रूण में। और साथ ही साथ जो प्रांकुर से बाद वाला जो पोर्शन, ये वाला सारा पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये सारा क्या, ये सभी क्या कहलाता है? पोर्शन बीजपत्र। ये बीजपत्र हैं, बीजपत्र के बीच में ये प्रांकुर निकल रहा है जिससे तना बनेगा। ये मूलांकुर है जिससे जड़ बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार भ्रूण का परिवर्तन के बारे में हमने समझा दिया। इसे भ्रूणोद्भिद कहते हैं। भ्रूण का परिवर्तन, भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भिद क्रिया कहते हैं। निलंबक में एक बात और है कि निलंबक में दो कोशिकाएं दिख रही हैं। एक कोशिका ये है भ्रूण की साइड वाली, एक कोशिका ये भ्रूण की साइड वाली कोशिका है, एक ये आधारीय कोशिका की साइड वाली जो कोशिका है, एक ये वाली कोशिका और एक ये वाली कोशिका। इन दोनों के क्या नाम हैं? चूषकांग। जो चूषकांग है ये वाली कोशिका है, ये बड़ी कोशिका होती है, भ्रूण के पास वाली होती है। निलंबक की वह कोशिका जो भ्रूण के साइड में होती है, भ्रूण के पास वाली होती है, भ्रूण से लगी हुई होती है, उसे हम चूषकांग कोशिका कहते हैं। चूषकांग कोशिका कहते हैं, या हॉस्टोरियम, होस्टोरियम कोशिका कहते हैं, चूषकांग कोशिका कहते हैं। इसकी सहायता से भ्रूण कोश की कोशिकाओं से जो पोषण मिल रहा है उसको ये चूसती रहती हैं और इसमें डेवलप करने में मदद मिलती है। तो भ्रूण का जब डेवलप करता है तो इससे भोजन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है, तो वो हमें भ्रूणपोष से प्राप्त होता है। और भ्रूणपोष से प्राप्त करने के लिए चूषकांग होता है। ये चूषकांग पोषण को ग्रहण करने में, चूसने में मदद करता है। ठीक है, तो जो निलंबक की वह कोशिका जो भ्रूण के समीप होती है चूषकांग कहलाती है, हॉस्टोरियम का काम करती है, चूषकांग का काम करती है। और निलंबक की वह कोशिका जो आधारीय भाग की ओर होती है, आधारीय भाग से लगी हुई होती है, निकट होती है, उसे हम हाइपोफिसिस या फाइसिस कहते हैं। वह हमें क्या कहलाती है? हाइपोफाइसिस या हाइपोफाइसिस ही कहलाती है। हिंदी में इंग्लिश यही लिखा है, हाइपोफाइसिस कहलाती है। और ये हाइपोफाइसिस किसका निर्माण करती है? मूलांकुर का निर्माण करती है। तो हाइपोफाइसिस से ये लिख दिया हिंदी में, इंग्लिश में लिख दिया। हाइपोफाइसिस से मूलांकुर का निर्माण होता है। तो निलंबक की वह कोशिका जो आधारीय भाग के समीप होती है, मूलांकुर का निर्माण करती है, हाइपोफाइसिस कहलाती है और मूलांकुर का निर्माण करती है। निलंबक की वह कोशिका जो भ्रूण के समीप होती है, चूषकांग कहलाती है, हॉस्टोरियम कहलाती है और पोषण में हेल्प करती है, सहायता करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पूरा परिवर्धन जो है, भ्रूण का परिवर्धन है, भ्रूणोद्भिद जो क्रिया है, ये हमने आज इसको समझ लिया है। और ये NCERT के 36 नंबर पेज पर दिया हुआ है इसका डायग्राम। ये सारे डायग्राम उसी से वहीं से लिए गए हैंगे। ठीक है,
आज का टॉपिक अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और सामने की तरफ जो घंटी है उसे ज़रूर दबा दें, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास ज़रूर पहुंच जाए। रोज़ाना एक वीडियो तो अपलोड करता ही हूँ मैं, आपके पास ज़रूर पहुंचेगी, इसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। आप इसको ज़रूर देखिए, वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। समझ में आ गया हो, कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख दीजिए, जिससे कि मैं कमेंट में आपको डाउट समझा सकूँ।